हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं और एक वीडियो में। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। आपके आर.डी. शर्मा का जो नया एडिशन 2025-26 एडिशन वो हम लोग कर रहे हैं। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। तो क्या करेंगे, दो चीज यहाँ पे करेंगे। पहले तो इस गिवन पॉलिनोमियल का हम लोग जीरोस निकालेंगे, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करेंगे बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। p ऑफ x क्या है, तो यहां से सबसे पहले a कितना है 1, b हमारा 2√2, c हमारा -6। देखो बच्चों, क्या होता है जनरली जब रूट वाला नंबर आता है थोड़ा सा बच्चे डर जाते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, चलो रफ वर्क करते हैं हम लोग। क्या है हमारा फॉर्मेट, बोलता है डैश प्लस डैश इज इक्वल टू बी, डैश इंटू डैश इज इक्वल टू एसी। वही है हमारा b है 2√2, c है -6। ठीक है, देखो बच्चों याद रखो, जब भी एडिशन में रूट वाला, मल्टीप्लिकेशन में नहीं बोल रहा हूँ, एडिशन में रूट वाला नंबर है तो उसको सबको दे दो। मतलब यहाँ पर भी √2 लिखो, यहाँ पर भी √2 लिखो, यहाँ पर भी √2 लिखो, यहाँ पर भी √2 लिखो। ठीक है, अब एडिशन को लिख दिया √2 के हिसाब से। अगर √3 होता तो मैं सब जगह √3 लिखता, √5 होता तो मैं हर जगह √5 लिखता। अच्छा, अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ थोड़ा। अच्छा, हमारा रिक्वायरमेंट -6 है, लेकिन क्योंकि हम लोग √2 इंटू √2 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो वो डिवाइड कर देना पड़ेगा इसमें से। तो √2 इंटू √2 कितना हुआ 2, तो हम लोग डिवाइड करेंगे कितना 2, आंसर कितना निकलेगा -3। अब वो 3 को फैक्टराइज करेंगे, √6 को नहीं। तो 3 को फैक्टराइज करें तो 1 इंटू 3 होता है, सही बात है। तो अभी सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, वहाँ पर 2 चाहिए, तो 3 - 1 और 3 - 1, यस 3 - 1 माइनस, देखो यहाँ पे 3 इंटू -1 -3 होता है, √2 इंटू √2 2 होता है, जिसका मल्टीप्लिकेशन -6 ही निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग चलो शुरू करते हैं। x² प्लस 3√2x माइनस 1√2, मतलब √2x -6 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब इनमें से हम लोग कॉमन, हाँ ये तो दिख रहा है x कॉमन जाएगा, x कॉमन गया तो x प्लस 3√2 माइनस, देखो अब यहां से कॉमन लेंगे। मैं ये रफ वर्क वाला पार्ट को इरेज कर देता हूं। यहां से √2 है, यहां पे 6 है। अच्छा, क्या मैं 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। अच्छा, यहाँ पे √2 है, √2 है, इसलिए क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, और यहाँ पर ऑलरेडी 3 है। तो मैं क्या करूँगा, इससे √2 और 6 से ये √2 को कॉमन ले आऊँगा। कॉमन ले जाऊँगा तो √2 कॉमन जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ बचेगा x, माइनस माइनस प्लस। देखो 6 के पास से √2 चला गया तो बचेगा कितना 3√2, तो 3√2 इज इक्वल टू 0 बराबर हो गया। That implies x plus 3√2 इंटू x माइनस √2 इज इक्वल टू हुआ आपका 0। ठीक है, चलो बच्चों तो निकाल देते हैं आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0 करो, x इज इक्वल टू -3√2, तो अल्फा हुआ -3√2, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √2, तो बीटा हुआ √2। तो अल्फा, हाँ अल्फा बीटा आप किसी को भी, इसको बीटा इसको अल्फा भी ले सकते हो, उसको उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया आपका जीरोस, आधा क्वेश्चन फाइंड द जीरोस, जो आधा पार्ट था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका 2 ही जीरोस निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका डिग्री हाईएस्ट और इसका हाईएस्ट पावर और डिग्री आपका कितना है ना 2 है, इसलिए 2 ही जीरो निकलेंगे। अब जाएंगे वेरिफिकेशन की तरफ, अब जाएंगे वेरिफिकेशन की तरफ। ठीक है, चलो कैसे वेरीफाई करेंगे इसको। सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस आपका अल्फा प्लस बीटा जाएंगे। सम -3√2 प्लस √2, देखो हमारा अल्फा था -3√2, आपका बीटा था √2, तो ऐड करेंगे तो -3 प्लस, तो ये हो जाएगा -2
रूट 2 और माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है ना, तो माइनस बी कितना है 2 रूट 2, तो माइनस 2 रूट 2 बाई ए हमारा 1, तो कितना माइनस 2 रूट 2, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है वेरीफाइड। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अल्फा कितना है ना आपका माइनस 3 रूट 2, अल्फा है आपका माइनस 3 रूट 2 और बीटा हमारा निकला रूट 2, तो ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, रूट 2 इंटू रूट 2 2, 3 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 6 और सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा आपका होता है सी बाई ए। सी कितना है आपका माइनस 6, ए कितना है हमारा 1, तो ये हो जाएगा माइनस 6, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, दैट इज ऑल्सो वेरीफाइड, दैट इज ऑल्सो वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो देखो ये होता है इसका पूरा सॉल्यूशन। आप अच्छे से लिखो, राइटिंग स्टेप कुछ भी मिस मत कीजिए, सब डिटो वैसे ही प्रैक्टिस आप कीजिए। तो चलो अब चलते हैं सेकंड बिट, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। बाकी का जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन से आपका आर डी शर्मा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका जो पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसमें इस चैप्टर के साथ साथ चैप्टर 1 का भी आपका सॉल्यूशंस उसमें है, तो आप वहाँ से क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। मैं बोलूँगा जरूर देखिए, आपको ये सारा चीज़ें हम लोग जो वीडियोस हैं वो डिटेल वीडियो प्रोवाइड करते हैं, 1 बाय 1 ईच एंड एवरी बिट हम लोग कवर किए हैं, जिसमें कुछ PYQ प्रीवियस क्वेश्चन भी मतलब कवर्ड हो चुका है। इसलिए आप कंप्लीटली इसको डेफिनेटली वीडियोस को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब क्या है ना, √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 ये आपका Q ऑफ x सेकेंड बिट है। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ABC निकाल देंगे। ठीक है, हम लोग निकाल देते हैं ABC। A हमारा √3 है, B हमारा 10 है, C हमारा 7√3, ये निकला आपका ABC। सही बात है। अब रफ फॉर करेंगे, क्या था, डैश प्लस डैश इज इक्वल टू B, डैश इंटू डैश इज इक्वल टू SC। तो B कितना होगा ना 10 होगा, एंड A इंटू C SC √3 इंटू 7√3, √3 इंटू 7√3 इंटू 7√3, देखो √3 इंटू √3 3 होता है, इंटू 7 होगा, मतलब इट इज 21। देखो बच्चों यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन में रूट वाला नंबर है, लेकिन एडिशन में रूट वाला नंबर नहीं आता है। इसीलिए आप जैसे नॉर्मल इसको फैक्टराइज करते हैं, पेयर चूज करते हैं, हम लोग वैसे ही इसको करने जा रहे हैं। ठीक है, हम वैसे ही उसको नॉर्मली सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 21 होगा 1 इंटू 21, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 इंटू 7 4 में डिवाइड नहीं होगा, 5 में नहीं होगा, 6 में नहीं होगा, 7 इंटू 3, क्योंकि रिपीटेशन आता है 3 इंटू 7 7 इंटू 3 सेम है, हम लोग आगे चेक नहीं करेंगे, हमको मिलने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा पेयर जिसमें 10 दिख रहा है, 3 7 एडिशन कर देंगे तो 10 होगा। तो हम लोग लेंगे 3 प्लस 7, यहाँ पे 3 प्लस 7 करके ले लेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे पूछते हैं सर हम लोग अगर 7 प्लस 3 ले और यहाँ पे 7x प्लस 3x ले तभी भी होगा, सेम आंसर ही निकलेगा, कुछ इधर उधर नहीं होगा, सेम आंसर ही निकलेगा, सेम फैक्टर सेम जीरो से निकलेंगे। तो √3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो यहाँ से कितना कॉमन जाएगा, देखो यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 3 है, क्या मैं 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, ऑब्वियसली ये जो 3 है मैं इसको लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। सही बात है। तो यहाँ से मैं अगर √3 कॉमन जाएगा, √3x कॉमन जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस, देखो यहाँ से x चला गया, 3 इसके पास से एक √3 चला गया, तो बचेगा दूसरा √3 प्लस, यहाँ से दिख रहा है 7 कॉमन जाएगा, तो x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तो क्या हो रहा है, x प्लस √3
इंटू √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस √3 कॉमन लिया, √3x प्लस 7 यहाँ आया। ठीक है, चलो अब चलते हैं x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो x होगा -√3, तो अल्फा होगा -√3, अल्फा निकला मेरा। अब निकालेंगे बीटा, √3x प्लस 7 होगा 0, √3x होगा -7, x होगा -7/√3, तो बीटा निकलेगा -7/√3, तो अल्फा निकला और मेरा बीटा निकल गया। ठीक है, अब निकालेंगे और हम लोग करेंगे इसका सेकंड पार्ट जो कि है वेरिफिकेशन, वेरीफाई द रिलेशनशिप, हम लोग करेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, चलो कैसे करेंगे वेरिफिकेशन? सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सम ऑफ द जीरोस। क्या है सम ऑफ द जीरोस? वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करेंगे सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा। हमारा अल्फा निकला कितना? -√3 प्लस बीटा निकला -7/√3, -7/√3। चलो एलसीएम हो जाता है इसका √3 इंटू √3 3 होता है, माइनस ऑलरेडी है, प्लस -7, तो -10/√3। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? -b/a, तो सबसे ये फॉर्मूला लिखने के बाद माइनस पहले दे दो तो कि कभी भी कंफ्यूज ना रहे। भाई कितना है? 10/√3, देखो 10/a√3, तो वैल्यू सेम निकल रहा है। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a वेरीफाइड। ये सम को हम लोग सम ऑफ द जीरोस को वेरीफाई कर दिए। अब वेरिफिकेशन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना था ना? -√3 इंटू आपका बीटा कितना है? -7/√3, -7/√3, तो √3 कैंसिल होगा तो माइनस प्लस 7 होगा। ठीक है, अब जाएंगे c/a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? हमको c का वैल्यू कितना है? 7√3। देखो हम जीरोस एंड कोएफिशिएंट इन दोनों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, है ना? जीरोस एंड कोएफिशिएंट के साथ ही कर रहे हैं। तो c कितना है हमारा ना? 7/√3 और a कितना है ना? √3, तो √3 कैंसल तो बचेगा 7। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a वेरीफाइड। तो चलो बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड बिट जो है f ऑफ s इज इक्वल टू x² माइनस √3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3। बहुत आसान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहाँ पे क्या है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो दो टर्म है, तो उसको पहले ब्रेक करके देखते हैं। ठीक है, तो x² माइनस √3 इंटू एक्स, √3x माइनस प्लस -1 इंटू एक्स प्लस √3। तो आप यहाँ पे चार टर्म देख रहे हो ना, ये ऑलरेडी फैक्टराइज है। हम ये जो फॉर्मेट कर रहे थे ना, डैश प्लस डैश इज इक्वल टू बी, डैश इंटू डैश इज इक्वल टू एससी, यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी चार टर्म है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो x इंटू एक्स माइनस √3 -1 इंटू माइनस प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस √3 कॉमन जाएगा और यहां से आएगा आपका x -1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब निकालेंगे अल्फा बीटा, तो x माइनस √3 होगा 0, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू √3, अल्फा इज इक्वल टू √3, मुझे अल्फा मिला √3। अब निकालेंगे बीटा, x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो बीटा बनेगा 1। अल्फा एंड बीटा मुझे मिल गया। अब करेंगे हम लोग वेरिफिकेशन। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा इसका a b c निकाल देते हैं। आप यहां देख पा रहे हो x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो आपका a होगा 1, b होगा आपका, देखो x का कोएफिशिएंट मतलब ये पूरा जाएगा -√3 + 1 एंड c होगा हमारा √3। ये हमारा abc निकला, ये हमारा ABC निकला। अब करेंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, सम ऑफ द जीरो, बट वेरिफिकेशन में सबसे पहले सम ऑफ द जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है आपका? √3,
अल्फा है हमारा √3 प्लस बीटा कितना है, आप यहाँ देख सकते हो अल्फा √3, बीटा आपका 1 है। तो ये हो गया अल्फा √3 प्लस 1। ठीक है, अब जाएंगे -b/a, -b/a। तो सबसे पहले इस माइनस को लिख देते हैं, फिर b। अच्छा, b का वैल्यू आप देख सकते हो अगेन -√3 प्लस 1, मतलब ये कुछ इस तरह से -√3 प्लस 1 ब्रैकेट बाय a हमारा 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा √3 प्लस 1। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जितना निकला, -b/a का वैल्यू भी उतना ही निकला। ठीक है, चलो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a वेरीफाइड मिला। ये हो गया वेरिफिकेशन ऑफ द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ सम ऑफ द जीरोस। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है ना, √3 एंड 1, तो इसका वैल्यू √3 है इंटू 1, इसका वैल्यू निकलेगा √3। अब जाएंगे c/a। c कितना है ना, √3/a हमारा 1, तो आंसर निकला √3। ठीक है बच्चों, तो अल्फा इंटू बीटा एंड c/a का वैल्यू बराबर निकला, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, ये आपका थर्ड बिट है। हम लोग अब चलते हैं आपका फोर्थ बिट के तरफ। ठीक है, तो चलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो बिट है फोर्थ बिट है, g ऑफ x दिया है a होल इंटू x² प्लस 1 माइनस x इंटू a² प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, इसको ब्रेक कर देते हैं, ax² प्लस a माइनस a² माइनस x इज इक्वल टू 0। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे x टर्म है, यहाँ पे x टर्म है, उसको थोड़ा नजदीक ले आते हैं, -a² प्लस a माइनस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इन दोनों में से हम लोग ax कॉमन ले जाएंगे, ax कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ से जाएगा तो a प्लस, अगर देखो यहाँ पर x माइनस a है लेकिन यहाँ पर a माइनस x है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक -1 कॉमन ले ले तो ये a बन जाएगा नेगेटिव, माइनस प्लस नेगेटिव हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको यहाँ लिखता हूँ, और एक माइनस माइनस प्लस तो x पॉजिटिव हो जाएगा, तो बराबर x माइनस से आ जाएगा, आपको कॉमन लेने में इजी होगा। तो ये कितना होगा, x माइनस a इंटू ax माइनस 1, तो इज इक्वल टू 0। तो x माइनस a हुआ 0, तो x हुआ a, दैट इंप्लाइज अल्फा हुआ a, हमारा एक 0 निकल गया a। तो दूसरा ax माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ax हुआ 1, x हुआ 1/a, तो बीटा निकल गया 1/a, दूसरा 0 हमको निकल गया। तो एक काम करते हैं, ये आधा पार्ट कंप्लीट हुआ और बाकी का हम रिलेशनशिप बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला काम है हमारा a, b एंड c निकालना। देखो ये जो a, b, c हम ये दो इक्वेशन की फॉर्म मतलब हेल्प में निकालेंगे। सबसे पहले a क्या होता है, a हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x²। देखो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ x² वो सिर्फ a है। ठीक है, तो x² कोएफिशिएंट a है, लेकिन हम इसे को नहीं लेंगे, क्यों मैं बताता हूं। देखो आप निकालेंगे b किसे बोलते हैं ना, कोएफिशिएंट ऑफ x। a हमें बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x², किसे बोलते हैं ना, a को बोलते हैं। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ x को b बोलते हैं। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ x के पास ये पूरा टर्म है, तो ये होगा माइनस इंटू a² प्लस 1। लेकिन c के लिए हम फिर से यहां आना पड़ेगा। देखो इन दोनों के पास x है, तो ये चला गया, ये पहला टर्म चला गया, और c हमारा कितना है ना, c हमारा a है, c भी कांस्टेंट भी यहाँ पर a है। ठीक है, आप लोग समझे, इसलिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, a b c वाइजली और प्रॉपर्ली चूज करना। हमेशा याद रखना, जो रिलेशनशिप में a b c यूज होता है, a हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है, b हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, एंड c जो कांस्टेंट टर्म होता है। अब निकालेंगे आपका रिलेशनशिप में क्या निकालेंगे, सबसे पहले सम ऑफ द जीरो, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरो निकालेंगे। सो अल्फा कितना है a एंड बीटा है 1/a, तो a प्लस 1/a, तो एलसीएम हो जाएगा a² प्लस 1।
ठीक है, अब देखते हैं माइनस बी बाई ए, हमारा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है, माइनस ए स्क्वायर, अगेन बी हमारा माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए, हमारा ए है, तो माइनस माइनस कट गया, तो बचा कितना ना, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए। देखो दोनों टर्म बराबर निकल रहे हैं, इसीलिए ये वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वेरीफाइड, वेरीफाइड। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जो कि है अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा कितना है ए, बीटा कितना है 1 बाई ए, तो ए इंटू 1 बाई ए विच इज इक्वल टू 1, और सी बाई ए, हमारा सी कितना है, सी भी ए है, ए भी ए है, तो ये हो गया a बाई ए विच इज इक्वल टू 1, वेरीफाइड हो गया, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस इसके लिए, और ये एबीसी निकालने के लिए ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा क्लियरली देख लो। हम जो तो बच्चों इसमें हमारा बी बिट क्या है ना, एच ऑफ एस इज इक्वल टू 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2s प्लस रूट 2, यहाँ पे देखो क्लियरली ए बी सी क्लियर है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, तो चलो इसको फैक्टराइज करते हैं, तो 2s स्क्वायर माइनस, इसको बैक कर देते हैं s इंटू 1 माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे करके करेंगे माइनस प्लस माइनस 2 रूट 2s, 2 रूट 2s प्लस रूट 2, देख लेते हैं यहाँ से अगर कॉमन ले जाएंगे हम लोग, कितना कॉमन जाएगा, s कॉमन जाएगा तो 2s माइनस 1 बचेगा, यहाँ पर कॉमन जाएगा तो रूट 2, अच्छा माइनस रूट 2 कॉमन जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2s माइनस प्लस माइनस रूट 2 कॉमन गया तो 1s हो गया, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज 2s माइनस 1 इंटू s माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो अल्फा हो जाएगा 1 बाई 2। रेडी, अब निकालेंगे बीटा s माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू रूट 2, दैट इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू रूट 2, हमको अल्फा एंड बीटा बोथ जीरोस मिल गया। अब एक काम करते हैं, हम लोग a b c कितना निकाल देते हैं, तो हमारा a कितना हुआ ना, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, तो कितना हुआ 2, b कितना हुआ ना, कोफिशिएंट ऑफ s, यहाँ पे माइनस को इंक्लूड करके लेंगे, माइनस 1 प्लस 2 रूट 2, एंड हमारा c हुआ रूट 2, हमारा c हुआ कितना रूट 2, ये हमारा a b एंड c निकल गया। अब चलेंगे हम लोग वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन में क्या है, सम ऑफ द जीरोस, पहले अल्फा प्लस बीटा लेंगे, सम ऑफ द जीरोस, अल्फा कितना हाफ और बीटा हमारा रूट 2, तो 1 बाई 2 प्लस रूट 2, तो एलसीएम हुआ 2, 1 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा कितना, क्या फॉर्मूला क्या है ना, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है ना, माइनस 1 प्लस 2 रूट 2, तो चलो कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 बाय ए, हमारा कितना है ना 2 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा 1 प्लस 2 रूट 2 बाय 2, तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए का वैल्यू सेम निकला, तो क्या लिखेंगे ना, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वेरीफाइड। रेडी हुआ, अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है ना 1 बाई 2, बीटा कितना है रूट 2, तो 1 बाई 2 इंटू रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट 2 बाई 2। ठीक है, देखते हैं c बाई ए, c कितना है हमारा, c हमारा रूट 2 है, 8 हमारा 2 है, तो आ गया रूट 2 बाई 2, ये दोनों बराबर निकला, देयरफॉर c बाई ए इज इक्वल टू, सॉरी दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, वेरीफाइड। So this is the relationship between the zeros and their coefficient.
तो बच्चों क्या दिया है 56 फीट ना, एफ ऑफ v इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 4√3b माइनस 15। बढ़िया है। चलो हम इसमें से सबसे पहले ए बी सी निकालते हैं। ए हमारा 1 है, बी हमारा 4√3 है एंड सी हमारा माइनस 15 है। तो चलो अब स्प्लिटिंग मेथड के लिए क्या किया था, डैश प्लस डैश इज इक्वल टू बी, डैश इनटू डैश इज इक्वल टू एस सी। ठीक है, चलो एडिशन में बी हमारा 4√3, तो 4√3 और एस सी हमारा, ए हमारा 1, सी हमारा माइनस 15, तो 1 इंटू माइनस 15 हुआ माइनस 15। मैंने आपको बोला था जब भी एडिशन में ऐसा रूट वाला नंबर है, √3 है तो सबको √3 दे दो। पहले कैलकुलेशन करने से पहले √3 √3 √3 √3। अब मल्टीप्लिकेशन में आओ, देखो यहाँ पे √3 इंटू √3 ऑलरेडी 3 हो गया, तो इसके साथ 3 डिवाइड कर दो। कितना, √3 इंटू √3 3 हुआ इंटू मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 डिवाइड करो, क्या आंसर आता है ना, -5। अब इस 5 को ही फैक्टराइज करो, 5 को फैक्टराइज करेंगे तो 1 इंटू 5, और यहाँ पे देखो और दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है, 1 इंटू 5 ही होगा और कुछ नहीं आएगा। सो इसको लेके यहाँ पे डालो। देखो हमको क्या चाहिए, 4 चाहिए, 5 1 से 4 निकलेगा, तो यहाँ पे कर दो 5, यहाँ पे करो -1। तो देखो 5 इंटू -1 में माइनस, आप अगर इस सबको इरेज कर दोगे तो -15 ही आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 5√3 इंटू √3 तो 15 आएगा, माइनस है और -15 निकल रहा है। ठीक है, चलो तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे ना, v स्क्वायर 4√3 को जाएगा प्लस 5√3v माइनस √3v माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो यहां से कॉमन लेते हैं, कितना v कॉमन जाएगा तो v प्लस 5√3 जाएगा माइनस, एक बात देखो, चलो मैं इसको इरेज कर लेता हूं, और ये हमारा रफ पार्ट है, ये जो पार्ट अब मैंने किया था ये रफ पार्ट है। देखो 15 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 5। ठीक है, देखो क्योंकि यहाँ पे √3 है, 3 को ब्रेक करूंगा, कैसे ना, 3 को लिखूंगा √3 इंटू √3 और ये 5 को ऐसे ही रहने दूंगा, क्योंकि यहाँ पे √5 नहीं है तो 5 को रहने दूंगा। ठीक है, तो चलो 15 का वैल्यू इतना हो गया, 15 का वैल्यू इतना हो गया, तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3, मैं √3 कॉमन ले लेता हूं, तो -√3 कॉमन जाएगा तो माइनस माइनस प्लस भी बचेगा, माइनस माइनस प्लस, देखो यहां से एक √3 अगर चला जाएगा तो बचेगा 5√3। ठीक है, तो 5√3 इज इक्वल टू 0। देखो 5√3 आ रहा है, सो दैट इंप्लाइज v प्लस 5√3 इंटू v माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब निकालेंगे अल्फा एंड बीटा, तो v प्लस 5√3 हुआ 0, v हुआ -5√3, अल्फा हुआ -5√3। ठीक है, अब निकालेंगे बीटा, बीटा में कितना ना, v माइनस √3 इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू √3, आपका बीटा निकलेगा √3, अल्फा एंड बीटा निकल गया। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग उसका वेरिफिकेशन करेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस कितना होगा, -5√3 √3 -5√3 प्लस √3, तो -5 1 हो जाएगा, -4√3, तो -b/a। ठीक है, -b, देखो यहां से हम लोग abc, मैंने यहां पे लिख दिया abc आपका, तो माइनस, सबसे पहले माइनस दे दो, माइनस देता हूं। अब b की वैल्यू देखो, b कितना है 4√3 बाय a कितना है, a हमारा 1 है, तो आंसर कितना निकला -4√3, दोनों का वैल्यू बराबर निकला, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a हुआ। अब जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है ना, c/a, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला आपका c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था ना -5√3 एंड बीटा कितना है ना √3, बीटा हमारा √3 है, बीटा हमारा √3 इंटू √3, देखो √3 इंटू √3 3, -5 इंटू 3 मतलब मैं ऐसे लिखता हूं, -5 इंटू 3 -15 एंड c/a, c कितना था हमारा
सी हमारा -15, ए हमारा 1, तो -15/1 इज इक्वल टू -15, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए प्रूव्ड हो गया। देयरफॉर दोनों का वैल्यू बराबर निकला, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए वेरीफाइड। तो हमारा जो नेक्स्ट बिट है वो 7th बिट है। क्या है क्वेश्चन ना, p ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 3√5/2y माइनस 5। ये जो क्वेश्चन आपका एनसीटी एग्जाम्पल पे भी आपको मिलेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल बाय देख के कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका। तो सबसे पहले क्या करो, y स्क्वायर प्लस 3√5y/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका एलसीएम ले लो, 2 जाएगा तो 2y स्क्वायर प्लस 3√5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2y स्क्वायर प्लस 3√5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आप ये जो 2 मल्टीप्लाई हो गया, इसके बाद ये जो फॉर्मेट मिल रहा है आप इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हम इसी में से ही हम लोग एबीसी को भी निकाल के वेरीफाई करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू एकदम बराबर है। ठीक है, चलो तो क्या होगा, 2y स्क्वायर, सबसे पहले हमारा रफ वर्क कर देते हैं, डैश प्लस डैश इज इक्वल टू बी, डैश इनटू डैश इज इक्वल टू एसी। बी का वैल्यू 3√5, बी का वैल्यू 3√5, ए हमारा 2 है, सी हमारा -10 है। आपको कंफ्यूज होगा तो मैं सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ, ठीक है, ए बी सी नहीं तो मैं लिख लेता हूँ। ए हमारा 2 ले रहे हैं, बी हमारा 3√5 कोएफिशिएंट ऑफ y एंड सी हमारा -10। हम इसी को लेके इसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलो एसी कितना हुआ, -10 इंटू 2 कितना हो रहा है बच्चों ना, -20। तो मैंने क्या बोला था, जब एडिशन में रूट वाला नंबर हो तो उसको पहले सब पे दे दो, बराबर सबको √5 दे दो, √5 यहाँ पे √5, यहाँ पर √5, यहाँ पर √5। अच्छा, अब मल्टीप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, जहां पे √5 अगर आ रहा है, √5 इंटू √5 5 होता है, वो उसमें डिवाइड कर देंगे, बाय 5 हो जाएगा तो आंसर निकलेगा -4। अब 4 को ही हम लोग फैक्टराइज करेंगे, कैसे, 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2। हम लोग देखेंगे इसमें से कौन से पेयर लेने से 3 आएगा, ओब्वियसली 1 एंड 4 पेयर में 3 आएगा, तो 4 - 1 4 - 1, देखो 4 - 1 कितना होता है, -4, √5 इंटू √5 5, -4 इंटू 5 हो जाता है -20। तो ये हमारा सॉल्यूशन बराबर है। तो चलो इसको करते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 4√5y माइनस √5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इसमें से क्या कॉमन जाएगा, y स्क्वायर, y जाएगा 2 4, अच्छा 2y कॉमन जाएगा, 2y कॉमन जाएगा तो बचेगा y, यहाँ पर आएगा प्लस 2√5, 4 से 2 मतलब 2, इसके साथ मतलब 2y को डिवाइड किया जा रहा है, मतलब हम लोग कॉमन ले रहे हैं, मतलब क्या है 4√5y, इसमें से कॉमन ले रहे हैं 2y, मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं 2y, y कैंसल, यहाँ पे बचा 2√5, तो लिखा मैंने 2√5। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों में से कितना कॉमन जाएगा, माइनस, देखो यहाँ पे √5 है, यहाँ पर 10 है, हम लोग इसको थोड़ा 10 को हम लोग ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 5। देखो क्योंकि बच्चों हमको √5 यहाँ पे कॉमन लेना है, तो इस 5 को हम लोग ब्रेक करेंगे, 2 को वैसे ही लिखेंगे, 2 को √2 इंटू √2 करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे √2 टर्म नहीं आ रहा है, और 5 को लिखेंगे √5 इंटू √5, और इनमें से अगर हम लोग √5 कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से √5 कॉमन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, √5 जाएगा, मतलब इनमें से अगर √5 जाएगा तो बचेगा हमारा 2√5, क्या बचेगा 2√5, तो ये हुआ 2√5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब आपका निकालेंगे, हम कॉमन ले लेंगे और निकालेंगे अल्फा एंड बीटा। तो कॉमन क्या जाएगा ना, y प्लस 2√5, y प्लस 2√5, और ये जाएगा 2y माइनस √5 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस √5 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 2√5 हुआ 0, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 2√5, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2√5, ये हुआ। और दूसरा पार्ट, ये हमारा एक पार्ट हुआ, अल्फा निकाल दिया, दूसरा पार्ट 2y माइनस √5 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू √5,
y हो जाएगा √5/2, तो आपका बीटा हो जाएगा √5/2। तो हमको अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। ये हमारा आधा पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं सम ऑफ द जीरोस, मतलब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। हम लोग अल्फा पूरा इक्वेशन से ए बी सी निकाल दिए, हमको अल्फा एंड बीटा भी मिल गया, ये अल्फा एंड बीटा भी यहाँ पे मिल गया। तो अब हम इसमें से निकाल करेंगे क्या ना, वेरिफिकेशन। कैसे करेंगे ना, सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस। अल्फा कितना है -2√5 प्लस बीटा कितना है √5/2। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। तो एलसीएम क्या जाएगा ना 2, तो -2 2 जार 4√5 प्लस √5, तो ये हो जाएगा -3√5/2। एंड अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो सबसे पहले माइनस को लिख लेते हैं, उसके बाद b देखेंगे। b कितना है 3√5, तो ये हो जाएगा 3√5 एंड a हमारा कितना है, a हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा 2। देखो दोनों बराबर निकला, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। चलो अब करते हैं हम इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो वेरीफाइड। हम करेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। मैं उस पार्ट को थोड़ा इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या निकलेगा ना, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना था हमारा -2√5 इंटू बीटा हमारा √5/2, तो 2 कैंसल, √5 इंटू √5 5, ये कितना होगा -5 एंड c/a। c कितना है हमारा, इस इक्वेशन से हम लोग c ले रहे थे ना। चलो हमारा a था, इक्वेशन क्या था, ये हमारा इक्वेशन था 2y², तो 4 -1 प्लस 3√5y था और -10 इज इक्वल टू 0 था। 4 -1 3√5y 0 था। तो हमारा c कितना था ना -10/a हमारा था 2, तो ये होता था भी -5। ठीक है, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a वेरीफाइड। अल्फा इंटू बीटा c/a हमारा वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलो मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं। ये कंप्लीट वेरिफिकेशन का सेकेंड हाफ पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो बच्चों हमारा 8 बिट क्या है ना 5x के कंफ्यूज मत आना, ये भी फंक्शन है और पॉलिनोमियल है 4x² प्लस 5√2x -3। तो चलो सबसे पहले हम लोग इनमें से a कितना है ना 4 कोएफिशिएंट ऑफ x², b कितना है ना 5√2 कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c हमारा हो जाएगा -3। मैंने a b एंड c निकाल दिया। अब चलते हैं फैक्टराइजेशन की तरफ। 4x², अच्छा तो डैश प्लस डैश इज इक्वल टू b हमको पता है 5√2 एंड डैश इंटू डैश इज इक्वल टू sc, जो 4 इंटू -3 -12। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अभी एडिशन के पास √2 है, मतलब एक रूट नंबर है, हम उसको इक्वली सबको दे देंगे। पहले यहाँ पे √2, यहाँ पे √2, यहाँ पर भी √2, यहाँ पर भी √2, और प्रोडक्ट में देखेंगे √2 इंटू √2 कितना हुआ ना 2, उसको बाय करेंगे तो कितना होगा -6। तो 6 को फैक्टराइज करें तो 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 1 इंटू 6 2 इंटू 3। अब हम ऐसा पेयर चूज करेंगे जिसमें से 5 आएगा, एडिशन में 5 आएगा, तो वो 1 और 6 के साथ पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर मैं 6√2 -1√2, यहाँ पे 6√2 -1√2 करो तो देखो 6 -1 -6 √2 इंटू √2 -6 इंटू 2 -12 ही आएगा, और ये भी सब्ट्रैक्शन में 5√2 आता है। तो चलो क्या करेंगे ना प्लस 6√2x -√2x -3 इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज इनमें से कितना कॉमन जाएगा ना, देखो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे √2 भी कॉमन जाएगा। देखो कैसे ना, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2
एंड ये जो रूट, ये 2 को लिख सकता हूं 2 इंटू √2 इंटू √2। तो यहां से 2 √2, क्योंकि 6 में से 2 कॉमन जा सकता है, तो यहां पे से 2 √2 कॉमन जाएगा। ठीक है, तो बचेगा सिर्फ √2। तो हम लोग कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म से 2 √2। देख के बच्चों, ऑन x 2 √2 कॉमन लेंगे, तो 2 √2 कॉमन जाएगा, तो 4 के पास बचेगा √2। एंड यहां पर देखो 6 √2 का मतलब 2 इंटू 3 इंटू √2, हमारा ये 2 √2 कॉमन जा रहा है, तो बचेगा हमारा 3। तो ये बचेगा +3। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहां पर माइनस, अच्छा √2x² है तो x भी रहेगा, -1 कॉमन जाएगा, तो √2x + 1 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, चलो क्या रहेगा, √2x + 3, x के ऊपर √2 नहीं है, +3 दोनों के पास कॉमन जाएगा। यहाँ पर 1 नहीं 3 है, ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, इनटू 2 √2x - 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। कहीं पर भी कमेंट, मतलब कहीं पर भी डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना कि मुझे इस नंबर का इस स्टेप में डाउट हो रहा है, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर फिर से चाहिए तो मैं फिर से दोबारा एक एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, √2x + 3 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू -3, तो x होगा -3/2, 3/√2 -3/√2। तो आपका अल्फा कितना निकला, तो आपका अल्फा निकला -3/√2। सिमिलरली बीटा के लिए निकालेंगे 2 √2x - 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, आपको थोड़ा फोकस्ड होकर स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करना है। सो 2 √2x इज इक्वल टू 1 वो साइड को शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1, तो x होगा 1/2 √2। तो बीटा कितना हुआ 1/2 √2। अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, हमारे पास क्या है, अल्फा यहाँ पे है, अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, हमारे पास ABC भी है। अब हम शुरू करेंगे वेरिफिकेशन। क्या शुरू करेंगे ना, वेरिफिकेशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे वेरिफिकेशन ना, सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है हमारा ना -3/√2 प्लस बीटा हमारा 1/2 √2, तो एलसीएम जाएगा 2 √2 का एलसीएम जाएगा, तो ये कितना होगा, यहाँ पर √2 है तो 3 2 -6, यहाँ पे 2 √2 ऑलरेडी है, +1, तो ये हो जाएगा -5/2 √2, -5/2 √2। अब जाएंगे -b/a, तो सबसे पहले माइनस लिख लेते हैं। b कितना है हमारा 5 √2, a हमारा 4 है। देखो 5 √2/4। देखो कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जबकि ये काम ये बराबर होता है। जो यहाँ पर आप ऐसे भी सोच सकते हो, डिनोमिनेटर में √2 है तो रेशनलाइज कर दो, तो ऐसे भी कर सकते हो, रेशनलाइज कर दोगे तो इंटू √2 और ये बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, तो आपको डायरेक्ट वैल्यूज निकल जाएगा, क्योंकि आपको रेशनलाइज पता है तो आप आराम से रेशनलाइज कर सकते हो। डिनोमिनेटर में √2 आया तो मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में √2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, न्यूमरेटर भी √2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा -5 √2। देखो √2 इंटू √2 2 होता है, 2 2 जा आपका 4। ठीक है, चलो अब निकालेंगे -b/a, तो -b हमारा 5 √2, a हमारा 4 है, तो देखो बराबर वैल्यू निकल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द जीरो के लिए मैं ये पार्ट को थोड़ा इरेज करता हूं। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। ठीक है, चलो अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा ये पार्ट में देखो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है हमारा -3/√2 इंटू बीटा हमारा 1/2 √2। देखो √2 इंटू √2 2 होगा, 2 2 4 होगा, तो -3/4। एंड c/a
सी हमारा -3, ए हमारा 4। देखो दोनों का वैल्यू बराबर निकल रहा है, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 8 बिट है। चलो अब चल, तो बच्चों चलो नेक्स्ट 9th बिट क्या है, 7 नंबर का लास्ट बिट है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। और ये जो क्वेश्चन आपके सीबीएसई 2024 मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन में आया था, इसका मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है एग्जामिनेशन में। इस तरह का क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है, प्रूफ आपके सामने है। आपका ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड में दे रहा है तो आपके स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, PA1 हो, PA2 हो, आपका हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो, एंड एनुअल में आने का भी चांसेस है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको शुरू करते हैं। क्या, तो सबसे पहले 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। ए हमारा 4 है, बी हमारा 4 है, सी हमारा -3 है। ठीक है, चलो अब रफ वर्क करते हैं। क्या था रफ वर्क, डैश प्लस डैश इज इक्वल टू बी एंड डैश इंटू डैश इज इक्वल टू सी। बी हमारा कितना था ना 4, ए इंटू सी 4 इंटू -3 -12। फैक्टराइज करेंगे 12 को, 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 1 इंटू 12। सबसे पहले 1 से शुरू करना बच्चों, क्योंकि 1 भी कभी कभी हम देखे थे प्रीवियस क्वेश्चन में 1 का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3। देखो रिपीटेशन आ गया, तो इससे आगे हम लोग जाने की जरूरत नहीं, उसके बाद 2 इंटू 6 इंटू 2 ही आएगा। ठीक है, चलो अब ऐसा पेयर लेंगे जिसमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में -12 एंड एडिशन में 4 निकलेगा। तो देखो मुझे लगता है सेकंड पेयर हमको हेल्प करेगा, मतलब 6 -2 4 होगा, 6 इंटू -2 -12 होगा। सही है, तो चलो कर लेते हैं। क्या है इसका ना 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो उसमें से कॉमन कितना जाएगा, 2 कॉमन जाएगा, 2x कॉमन जाएगा, तो 2 प्लस 3 2x प्लस 3, यहाँ पे x है तो 2x प्लस 3 क्लीन लिख लेता हूं। तो ये हो जाएगा 2x कॉमन जाएगा तो 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3, यहाँ पे 1 कॉमन जाएगा तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, चलो क्या कॉमन जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। देयरफॉर अल्फा कितना हुआ, -3/2। हमारा अल्फा निकला -3/2। अब जाएंगे बीटा निकालेंगे। चलो अब बीटा के लिए हम दूसरा पार्ट को ले लेंगे। क्या है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो बीटा हुआ 1/2। तो अल्फा निकला एंड बीटा भी निकला, अल्फा बीटा निकला। अब करेंगे हम लोग वेरिफिकेशन। कैसे करेंगे वेरिफिकेशन ना, सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरो। सम कितना, अल्फा कितना है -3/2, बीटा 1/2, -3/2 प्लस 1/2। तो एलसीएम जाएगा 2, -3 प्लस 1, तो -2/2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, और ये होता है -b/a। तो ले लेते हैं माइनस b कितना है ना 4, a कितना है ना 4, माइनस क्या 4/4 इज इक्वल टू -1। दोनों का वैल्यू बराबर निकला, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, वेरीफाइड। डाउट? ठीक है, चलो नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल रहे हैं। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा हमारा -3/2 एंड बीटा हमारा 1/2। तो ये हो जाएगा -3/4 एंड c/a। हमको फॉर्मूला पता है c/a। c कितना है हमारा, देखो यहाँ पे c -3/4, -3/4। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, वेरीफाइड। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। देखो बच्चों, आपके सामने ही प्रूफ है, सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन आता है।
तो आप जरूर इसको प्रैक्टिस करना। और हम इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, अगले वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और हाँ बच्चों, अगर आप यहाँ तक हमारा वीडियो देख चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, सपोज सॉल्यूशन आप एक सा क्वेश्चन पूछ ले जिसका सॉल्यूशन बड़ा है, तो आपको मैं सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए जरूर बना के दूंगा बच्चों। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी ये वीडियोस, ये चैनल शेयर कीजिए। हम साल भर इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ने वाले हैं। सारा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।